Hello बच्चों, let's read the question. Two wires that are made up of the same material have length in the ratio 4:3 and area of cross section in ratio 5:4. When wires are connected in parallel across a voltage source, the ratio of current flowing through them is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as resistance of a given wire. तो हमारे पास कोई भी वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस है ये कुछ पैरामीटर पे डिपेंड करता है, जैसे कि रजिस्टिविटी हो गया, यानी मटेरियल हमने कौन सा यूज किया उस पर्टिकुलर वायर में, लेंथ ऑफ द वायर, एंड इट डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द गिवन वायर. यानी आर की वैल्यू अगर हम मैथमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट करें, इट विल बी गिवन एज रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए. एल लेंथ है, रो रजिस्टिविटी है और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है. एक तो हम इसका यूज करेंगे, दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे ओम्स लॉ का, दैट इज V इक्वल्स I इंटू आर. यानी कोई भी हमारे पास वायर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वायर में उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा. यानी V इक्वल्स I इंटू आर. I करंट होती है, R रेजिस्टेंस एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस. अगर हम क्वेश्चन में देखें तो दो वायर्स हमें दे रखी है विच आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल. अगर हम यहाँ पे एक वायर A मान लेते हैं और दूसरी वायर यहाँ पे B कंसिडर कर लेते हैं, तो A का रेजिस्टेंस हम RA कंसिडर करेंगे और B का रेजिस्टेंस हम यहाँ पे RB कंसिडर करेंगे. तो इनका यहाँ पे जो लेंथ का रेशियो दे रखा है A और B के करस्पॉन्डिंग, दैट इज 4:3, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो है दैट इज 5:4. तो दोनों वायर का जो मटेरियल है वो सेम है. मटेरियल सेम होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो रजिस्टिविटी आएगी दोनों के लिए वो सेम होगी. नाउ अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो वी नो दैट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है इट इज रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए के बराबर. क्योंकि रजिस्टिविटी सेम है तो जो रेजिस्टेंस वेरी करेगा वो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग करेगा. तो अगर हम पहली वायर का यहाँ पे रेजिस्टेंस देखेंगे और दूसरी वायर का जो रेजिस्टेंस है, इसका अगर हम डायरेक्ट रेशियो ले लें तो रजिस्टिविटी तो सेम है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे. हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी लेंथ ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए. एक तो ये आ गया हमारे पास, दूसरा आएगा लेंथ ऑफ बी डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बी के बराबर. इसको अगर यहाँ पे मैथमेटिकली सॉल्व करें तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ ए है दैट विल बी डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर का टर्म है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बी. और हमें पता है ए और बी का जो रेशियो दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट इज गिवन एज 4:3. यानी अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं, रेजिस्टेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ बी की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी, ये 4/3 का रेशियो हमारे पास निकल के आ गया. लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए और बी का वो 5/4 है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया वो बी और ए का है. तो जो रेशियो हम लिखेंगे ये रेसिप्रोकल करके लिखेंगे दैट इज 4/5. तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ गई है रेशियो के टर्म में दैट इज 16/15 के बराबर. ये तो हमारे पास दोनों वायर की रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया. नाउ यहाँ पे हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स IR होता है. हमने दोनों वायर को इस तरीके से यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किया है और यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को यूज किया दैट इज V. टोटल करंट यहाँ से I फ्लो करेगी. अगर ये A वायर है, ये B वायर है, तो A में जो करंट जाएगी दैट विल बी IA, B में जो हमारे पास करंट जाएगी दैट विल बी IB. नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें तो A और B के अक्रॉस जो V की वैल्यू होगी, यानी जो V आएगा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो दोनों के लिए यहाँ पे सेम होगा. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें करंट की, तो अगर हम इसको यहाँ पे कांस्टेंट मान के चले पोटेंशियल डिफरेंस को, तो हमारे पास जो करंट होगा दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी वो हमारे पास रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होगा. तो नाउ यहाँ पे अगर हम इस रिलेशन को स्टैब्लिश करें फॉर गिवन वैल्यू कि हम यहाँ पे जो करंट है ए में कितना करंट जाएगा, बी में कितना करंट जाएगा, इन दोनों का जो रेशियो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का रेशियो हमने लिया है उसका रेसिप्रोकल लेंगे. यानी करंट इन बी विद रिस्पेक्ट टू द करंट इन ए विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंसेस. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए का रेजिस्टेंस और यहाँ पे आ जाएगा बी का रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के यहाँ पे रेसिप्रोकल होते हैं. एंड हमने यहाँ पे जो रेशियो निकाला है RA/RB दैट इज 16/15 के बराबर. तो यही हमारे पास यहाँ पे रेशियो निकल के आएगा दैट विल बी 16/15. यानी बी और ए में जो करंट का रेशियो होगा दैट विल बी 16/15. सो फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन से हियर द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू them is 16/15. Option A is the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.